आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त कराची में जहरीली गैस से हलाकतों की तादाद 14 हो गई है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 500 अफराद इससे मुतासिर हुए हैं। गो के गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार कुछ और ही कह रहे हैं। किमाड़ी के इलाके में रहने वाले लोगों के मुताबिक पहले दिन की बनिस्बत दूसरे दिन इस गैस की शिद्दत ज्यादा तेजी से महसूस की गई। कुछ लोगों ने खबर दी है कि जिस दिन ये गैस फैली है तो उस दिन कुछ लोगों ने सांस के मर्ज की शिकायत करते हुए फौरन ही दम तोड़ दिया था, जो हमारे नजदीक बहुत ही अजीबोगरीब बात है। इस वक्त 3 पॉसिबल सिनारियोज मीडिया में डिस्कस किए जा रहे हैं, जिनका सर पैर किसी तिब के माहिर या किसी और माहिर के लिए इतनी आसानी से हजम कर लेना काफी मुश्किल नजर आता है। पहले सिनारियो में सोयाबीन डस्ट की बात की जा रही है और बार्सिलोना का हवाला दिया जा रहा है कि सन 1996 में वह हमवात हुई थी, जो कि सरासर गलत बात है, क्योंकि दुनिया में आज तक सोयाबीन डस्ट से कोई भी हलाकत नहीं हुई है। ज्यादा से ज्यादा बार्सिलोना में लोगों को दमा यानी अस्थमा की शिकायत हुई थी। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था। इसलिए मीडिया या दूसरे इंस्टीट्यूशंस का ये कहना कि सोयाबीन डस्ट की वजह से ऐसा हुआ अहमकाना बात लगती है। दूसरे पॉसिबल सिनारियोज में कहा गया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ऐसा हुआ, जो कि और भी अजीबोगरीब है, क्योंकि इस गैस की बदबू हर 9वीं या 10वीं क्लास की केमिस्ट्री का स्टूडेंट भी बता सकता है कि कितनी खराब बदबू होती है। अक्सर औकात इसकी बदबू गंदे अंडों जैसी या सीवरेज जैसी होती है, और जिस तरह के मरीज अस्पतालों में लाए गए, इनमें एक खास तरह की अलामत पाई गई थी, जैसा कि सांस लेने में शिकायत, आंखों में जलन, गनूदगी या मिर्गी के दौरे, अचानक सांस के पट्टों का काम बंद कर देना, गले में जलन और खुश्की महसूस करना जैसा के थे, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनिंग में नहीं पाए जाते। आप इन गैसेस को गूगल करके देख लें, आपको ये अलामत इन गैसेस में नहीं नजर आएंगी। तीसरा पॉसिबल सिनारियो कल मंजर आम पर आने वाली कॉल से सामने आया, जिसमें कहा गया कि यह वाकया मिथाइल ब्रोमाइड पॉइजनिंग की वजह से पेश आया और कहा गया कि यह गैस दुनिया में बैन है, मगर तीसरी दुनिया के मुल्कों में फ्यूमिगेशन के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि सरासर गलत और झूठ है। यह गैस न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आज भी इस्तेमाल हो रही है। एग्रीकल्चर फ्यूमिगेशन के लिए इसका इस्तेमाल आम है। जिस कंपनी का नाम इस कॉल में लिया गया, वो किसी भी किस्म की लुंडा कपड़ों या कंटेनर की फ्यूमिगेशन नहीं करती। इसलिए बिला वजह किसी कंपनी को बदनाम करना एक बुरी बात है, जो हमारे सोशल मीडिया पर एक आम सी बात बन चुकी है। दूसरी बात यह है कि मिथाइल ब्रोमाइड पॉइजनिंग के लिए इतने बड़े पैमाने पर फ्यूमिगेशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए बहुत बड़ी तादाद में मिथाइल ब्रोमाइड की क्वांटिटी को लाना पड़ेगा, जो एक नामुमकिन बात नजर आती है। मगरबी दुनिया में घरों की फ्यूमिगेशन एक आम बात है और इस तरह कभी भी गैर जरूरी हलाकतें कभी नहीं होती। फिर सी पोर्ट पर भी कोई शख्स हलाक नहीं हुआ, इसलिए हम इस सिनारियों को भी तस्लीम नहीं कर सकते। सन 1998 में न्यूजीलैंड के एक घर में मिथाइल ब्रोमाइड पॉइजनिंग का एक वाकया हुआ था, जिसमें कोई हलाकत नहीं हुई थी और मुतासिरा लोगों में अलामात भी कुछ मुख्तलिफ पाई गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हुआ क्या था, जिसकी वजह से इतनी अमवात हुई और इतनी बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए। हमारे पास कोई इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं है और हमारे व्यूअर्स हमारी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं। हमने ये एनालिसिस किया है कि कोरोना वायरस के बाद दुनिया में बायो टेररिज्म के वाकयात बढ़ना शुरू हो गए हैं और यही इस सिलसिले की एक दूसरी कड़ी लगता है। हम यहाँ हमारे आर्म फोर्सेस के बायोलॉजिकल यूनिट से अपील करेंगे कि वो इस सिलसिले में अपनी तहकीकात करें और पता लगाएं कहीं इसका ताल्लुक दुश्मन मुल्क के बायो टेररिज्म से ना हो। हमने ये बात नोटिस की है कि जैसे ही ये वाकया हुआ था, इंडियन मीडिया हरकत में आया और इसने तरह तरह की अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। क्या इंडियन मीडिया को पहले से पता था कि ऐसा वाकया होने वाला है? हमारी तहकीक के मुताबिक इनहेलेशन बोटुलिज्म एक ऐसा खुफिया हथियार है जो इस तरह की अलामत को जन्म दे सकता है, जैसा कि कराची में देखने में आया। ये बैक्टीरिया, जिसका नाम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है, एक ऐसा मादा या टॉक्सिन पैदा करता है जिससे अमूमी तौर पर मतली, चक्कर, गनूदगी, मिर्गी के दौरे मरीज को हो सकते हैं और ये सांस की बीमारी भी कर सकता है। मगर ये बीमारी आज तक दुनिया में सांस के जरिए यानी इनहेलेटरी एरोसोल्स के जरिए मुंतकिल होते हुए नहीं देखी गई है। ये सिर्फ लेबोरेटरी में ही तैयार किया जा सकता है।
इसलिए इसके ऊपर जो भी तहकीक हुई है वो इतनी खुफिया है कि आम आदमी तक इसकी रसाई नहीं हो सकी है। इस जानलेवा बैक्टीरिया को बंदरों और चूहों पर आजमाया गया है, जिसके बाद अमूमी तौर पर देखा गया है कि बंदरों और चूहों को ये मर्ज सांस के जरिए मुंतकिल हो सकता है और इससे इनकी मौत भी वाक़ई हो जाती है। हमारी राय में कराची के लोगों पर अल्लाह ताला का कुछ खुसूसी करम है, क्योंकि इस शहर के लोगों ने इतनी मुसीबतें उठाई हैं, मगर फिर भी अल्लाह ताला इन मुसीबतों से हमें निजात दे देता है। इस बैक्टीरिया की छोटी सी भी मिकदार बड़ी तादाद में लोगों की हलाकत का सबब बन सकती थी, मगर अल्लाह ने करम किया है कि हलाकतों की इतनी बड़ी तादाद नहीं हुई। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला शहीद होने वाले तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और लवाहिकीन को सब्र जमील अदा करे। साथ ही साथ हम इस तरफ तहकीकात का रुख मोड़ने की अपील भी करते हैं जो हम हुक्काम से करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज।